एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोई काजू। तो ये वीडियो है 26 अक्टूबर 2024 की। मेरे एक्सीडेंट के पहले मैं कुछ इस प्रकार अपना काम कंप्लीट कर रही थी, जल्दी से वर्क कंप्लीट कर रही थी और बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। मैंने ये कुछ डेकोरेशन आइटम बनाए थे क्योंकि दीपावली आने वाली थी। और 27 अक्टूबर को सुबह मैंने यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट किया था कि यहाँ पे रंगोली डालूंगी, पर कुछ और होना ही लिखा था। तो 27 अक्टूबर को मुझे शाम को पता चलता है कि मेरी जो बड़ी मम्मी है उनकी डेथ हो गई है, वो एक्सपायर हो गई हैं। तो शाम को हमें पता चलता है, सुबह हमें उनके घर जाना था करेली। वहाँ के लिए हम निकलते हैं। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि मैं ब्लॉग बना रही थी या फिर इस वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हम 28 तारीख को वहाँ पे जाते हैं और मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था इनके साथ में। ये रही वो और ये रही मैं। और फिर थोड़ी सी टाइम हम वहाँ पे रुकते हैं। एकादशी का दिन था तो फिर हम लोगों को वापस आना था क्योंकि चंचल को हम लोग लेके नहीं गए थे। और फर्स्ट टाइम था कि मैं ऐसे किसी कार्यक्रम में बाहर गई थी। मोस्टली मैं नहीं जाती हूँ। और आते टाइम हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया था मेरे घर से 5 किलोमीटर पहले, 5 किलोमीटर दूर ही। और ये मेरा हाथ पूरा ना इस टाइप से बैंड हो गया था कि वो उठ ही नहीं रहा था। और मेरे एक साइड जो राइट साइड है ना, मेरा पूरा दायां अंग मेरा पूरा भंग हो गया था, पूरे में लग गई थी। और मोस्टली मुझे ऐसी लगती है कि जो दिखती नहीं है चोट, अभी यहाँ पे दिख नहीं रही है, यहाँ की नस टूट गई है मेरी। हम लोग यहाँ से करेली जाते हैं। करेली जाके हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। फिर हम नरसिंहपुर जाते हैं और सबको बताते हैं। उसके पहले मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी, गोपनीय रखा था। फिर अब हो ही गया था तो फिर अभी मैं मैनेज नहीं कर सकती थी। ज़्यादातर जितना होता है मैं अपने से खुद से मैनेज करना चाहती हूँ। और फिर जब मेरी बस की बात नहीं रहती तो मैं सबको बता देती हूँ। वैसे मैं हैप्पी हूँ, अब जो हो गया तो ठीक है, क्या एक्सीडेंट पहली बार हुआ। पर मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ ना, फर्स्ट टाइम, मतलब मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में आई, अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं हमारे घर में। और मेरे ही साथ ये घटना घटी। तो ये हड्डियों का हॉस्पिटल था, मतलब नरसिंहपुर का फेमस हॉस्पिटल है तो सब कोई जान ही सकते हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगी अभी। तो सबसे पहले मुझसे बोला जाता है ये एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए। वैसे तो मेरा फास्ट था तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो इस वजह से मुझे ये दी जाती है। और फिर मेरे एक्सरे के लिए मुझे भेजा जाता है। और मतलब एक ताजुब की बात है कि हम पंडितों में ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के रिश्तेदार ही लगते रहते हैं। शादी में भी हमारा यही होता है कि उपाध्याय इससे नहीं हो सकता, इधर नाना ताऊ बता दें क्या क्या। तो मेरा जिसने एक्सीडेंट किया, जिसने मुझे गाड़ी मारी थी, वो भी हमारे कहीं से रिश्तेदार ही लगते थे। अब मेरे हाथ का एक्सरा हो चुका है और अब यहाँ पे मेरे हाथ पे ये प्लास्टर चढ़ गया है। उन्होंने कुछ टेस्ट अभी मेरे यहाँ पे हो रहे थे तो मैं नीचे थी, तो मैंने आप सबके लिए एक छोटी सी वीडियो बना ली थी। अब कल मेरा होने वाला है ऑपरेशन, क्योंकि मेरे हाथ की जो वो फड्डी है वो टूट चुकी है, क्रैक हो चुकी है। तो बाहर ये गणेश जी का मंदिर था, मैं यहाँ पे बैठी थी क्योंकि आज से पहले ऐसा हमारे घर में कभी भी नहीं हुआ। और ये भी सोच रही थी कि अब मुझे करवाना चाहिए ऑपरेशन या नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मेरे राइट हैंड में लगी थी। सब लोग बोल रहे थे कि कुछ भी काम नहीं कर सकते, ये वो। तो जैसा भी था, जो सब था, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ा और मैंने ठीक है करवा लूँगी ऑपरेशन। वैसे तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरती हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा डरती हूँ इन सब से, पर इतना भी नहीं डरती हूँ। तो सेकेंड डे हम, मतलब ये आई थिंक 29 तारीख की होगी ये वीडियो। 29 को मैं ऑपरेशन के लिए निकल जाती हूँ। और जितनी मुझे लाइफ में सूजियाँ नहीं लगी ना आज तक, उतनी पूरी सूजियाँ मुझे लग जाई हैं इस टाइम। और मेरे शोल्डर पे भी लगी थी। तो मतलब कपड़े ज़्यादातर आप देख सकते हैं, मैंने मोस्टली यही टी शर्ट वेयर की है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज़ थी और कपड़े लूज़ ही पहने हैं मैंने। इसके बाद अभी मुझे ये इंजेक्शन्स लगे बहुत सारे कि मैं बेहोश हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ, शून्य वगैरह के, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर इसके बाद मैं डायरेक्ट चली जाऊँगी मैं ऑपरेशन रूम में। ऑपरेशन थिएटर रूम में गई मैं, उसका वीडियो अब नहीं बन पाया है, सॉरी। पर ऑपरेशन रूम में इतना तेज़ी से चल रहा था और कम से कम मैं 1 घंटे रही शायद वहाँ पे अंदर, या 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोसेस थी। वैसे तो सुन्न कर देते हैं, बोलते हैं, पर मैं तो सुन्न हुई ही नहीं और ये बाहर से चल वीडियो बना रही थी। तो जो सब प्रोसेस हुआ, उन्होंने मेरे हाथ में मतलब कट लगाया और एक मतलब ये वायर डाला था मेरे हाथ में, तो वायर डाला, वो सब मुझे याद था सब कुछ। मतलब
सोच सोच के रोना आता है। तो अभी भैया लोग मेरा वेट कर रहे थे बाहर। अब वो मुझसे पूछते हैं कि दर्द हुआ तो ऑब्वियसली यार दर्द तो हो गई तो मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है कि हो गई दर्द। तो अब मैं ऑपरेशन रूम से बाहर आ गई हूँ। सो अभी मेरा हाथ पेन तो बहुत ज़्यादा कर रहा था, पर अभी देखो मेरे कंधे पे भी मतलब यहाँ पे ब्लड निकल ही रहा था ऑलमोस्ट। वहाँ पे जैसे ही मतलब मेरे घुटने में भी लग गई थी, राइट वाले में, राइट साइड मुझे पूरे में ही लगी थी जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो पूरा राइट साइड मुझे लगी थी। तो वो ब्लड की वजह से वो जो मेरे कपड़े रहते थे वो उसमें चिपक जाते थे, और इसलिए मैंने कुछ भी मतलब उन पर पट्टी वगैरह नहीं करवाई थी, क्योंकि पट्टी वगैरह करवा लेते तो और ज़्यादा घाव गहरे हो जाते हैं। तो मैं घर आ गई थी। ये दिन है धनतेरस का, आई थिंक धनतेरस पे करेली में मतलब अगली बार जो मैंने आप सबके सामने वीडियो शेयर की थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और आज 2024 पे कुछ ऐसा हुआ। दैन मैं घर आ जाती हूँ वापस, और मेरी दीपावली ऐसे ही निकल जाती है। दीपावली के दिन मैंने शायद तक मुझे याद है कि मैंने नहाया भी नहीं था, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो दीपावली के दूसरे दिन, और मेरे एक कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट भी किया था, तो मुझे रंगोली बनानी थी। ये मैंने एक हाथ से रंगोली बनाई थी जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। सो ऐसे रेगुलर मुझे चेकअप के लिए जाना पड़ता था, तो थोड़े दिन छोड़ के मैं ऐसे जाती थी। तो ये उसकी अपडेट की वीडियो है थोड़ी सी। तो मोस्टली टाइम मैंने यही टी शर्ट वेयर करके रखी है, और घर पे भी मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी, और ज़्यादातर तो मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ, फिटेड एकदम। लूज़ कपड़े में थोड़ा अजीब भी लग रहा था, पर ठीक है। सो क्या आप देखना चाहेंगे मेरे हाथ में वायर कैसा लगा था? तो ये रहा, ऐसा वायर लगा था, और ये बाहर भी निकला था, तो बहुत ज़्यादा पेन करता था, बहुत ज़्यादा दर्द करता था। हाँ, तो जैसे ही जब ये मेरा प्लास्टर खुला था, मेरी मम्मा मेरे साइड में थी। जैसे ही मम्मा ने देखा, मम्मा का बीपी हाई हो गया और मम्मा को उल्टियाँ होने लगी, चक्कर आने लगे, तो मम्मा यहाँ से चली गई थी। फिर जब भी मेरे चेकअप के लिए आई, और हर बार मतलब जैसे ही चेकअप के लिए आते थे हर बार ये खुलता था प्लास्टर, और हर बार न्यू चढ़ता था। ऐसे ही होता रहा 1-2 महीने तक, पर मैंने अपनी वो रही कोई, और हर काम में अच्छे से करती रही। सो मैंने आई थिंक ये वीडियो आप सबके साथ में शेयर कर दिया है। मेरे हाथ में अभी भी ये रॉड मतलब वायर डला है इस टाइम पर भी, पर मैंने मोस्टली टाइम ऐसा कभी भी नहीं सोचा कि अब मुझे दर्द कर रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा पेन रहता था, और कंटिन्यू मैंने दवाइयाँ भी खाई, कंटिन्यू रहा, और आप सबके लिए वीडियोस भी बनाई। सब लोगों ने बोल दिया था, मोस्ट लोग यही बोलते थे कि मैं ब्लॉग बना रही थी, ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं गिर गई। ऐसा कुछ भी नहीं था। देन लोगों का काम होता है कहना, आप कुछ अच्छा करेंगे तो भी कहेंगे, आप कुछ गलत करेंगे तो भी कहेंगे। तो मुझे ज़्यादातर किसी की बातों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं क्या कर रही थी, क्या था क्या नहीं था, वो मेरी मम्मा को पता है, क्योंकि मम्मा मेरे साथ थी उस दिन, और इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था हमें, इतना ज़्यादा कि वो ही हमारे मतलब सबसे ज़्यादा कनेक्ट थी, मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी। हर बर्थडे पे मुझे विश करती थी, सब कुछ। एक बड़ी थी हमारे घर में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, रौनक रहती है बड़ों के रहने से घर में। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने कभी कभी खींचती रहती थी एक याद के तौर पर। और फिर कुछ दिनों के बाद में मेरी वायर निकल जाती है, और जब वायर निकलती है तो मैं मम्मा को नहीं लेके गई थी अपने साथ में, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो इसलिए मैंने वो वीडियो शूट नहीं कर पाई है। और फिर वायर निकल के बाद में फिर मुझे प्लास्टर चढ़ता है 7-8 दिन के लिए। फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि ये मैं घर पे ही निकाल लूँगी, खोल लूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना, बार बार जाने में मैं परेशान हो जाती थी। और मोस्टली जैसा कि पता ही होगा, गाड़ी मेरे घर में मैं ही चलाती हूँ, और भगवान की दया से कार चलाना भी सीख गई हूँ सो सब काम मुझे ही करना रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो प्लास्टर खुलने के बाद मेरा हाथ कुछ ऐसा हो गया था बूढ़ों के जैसे, और ये बहुत ज़्यादा ब्लैक पड़ गया था मेरा लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड, आप देख सकते हैं। तो अभी मेरी जो मिडिल फिंगर है ये उठती नहीं थी मतलब अभी खुद से। सो देन हमने वहाँ पे पूछ लिया था पहले ही कि हम ये घर पे खोल सकते हैं या नहीं। सो उन्हें बोल दिया था कि हाँ ठीक है, खोल लेना, अगर आपके पास आप नहीं आ सकती, प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और अभी मेरा हाथ ये नीला पड़ा है, वीडियो में ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा है, और सूजन भी थी। तो यहाँ पे वायर था, ये वायर जो लगा था ना उसको हमने निकाला। ये घी रहता है ना घी लगा के थी, थोड़ा मतलब ज़्यादा दुखे ना। यहाँ पे एक छेद होल टाइप हो गया था, क्योंकि वायर यहीं से अंदर था, उन्हें निकाल दिया था तभी बहुत दुखा था। पर हर चीज़ मैं ऐसा सहन कर लेती हूँ कि अगर मैं ही कमज़ोर पड़ जाऊँगी तो फिर कौन देखेगा। तो वायर निकलने के बाद मेरा हाथ कुछ ऐसा दिख रहा था,
पर धीरे धीरे हर चीज़ ठीक हो जाती है, मेरा मानना है। तो धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब वीडियोस मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए शेयर की हैं और अपने लिए भी शेयर की हैं कि याद बनी रहती है, अच्छी याद।